परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसाद्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतं निर्गुणरहित सद्गुरु जन्म शासनमातीतं जन्म नागबिंदुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपना मंगलम शब्दार्चक निवास परमदयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी कना द्वारा राम सदगुरु जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज सूरत दृष्टि जी दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल पूर्ण हृदय हरि नित पद संगत साध आज नमोक्ष सब धरती कागद करूं सब वन कलम सब सदगुरु ये सदगुरु अंतर जा गट गट के जाने हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः हर जस लोग धन्ना श्री चल रहे हैं। आज सतगुरु है लखने में नहीं आती है, न्यारा है। इससे न्यारा है, देवताओं से न्यारा है या धर्मों से न्यारा है या सतगुरु देव आते हैं आता है वो भी साथ में ही है इसके माया के, चाहे शरीरधारी गुरु हो और चाहे शिष्य बने हुए सब सृजनहार कहते हैं। सदगुरु देव फरमा रहे हैं कि सब माया के बस, जो अवगत निरंजन निराकार सत्य परमात्मा है वो माया और ब्रह्म से न्यारा, ब्रह्म से भी न्यारा है और माया से। कौन है? केवल ज्ञान अणुबे ज्ञान है, वो माया ब्रह्म से अलग के निर्णय कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अवगत परमात्मा में मिलने। एक निरंजन निराकार है और एक अवगत है। अवगत किसको कहते हैं? जिसकी गति लखने में, जिसकी गति पकड़ में नहीं आती, जिसकी गति दिष्ट मुष्ट में नहीं आती, जिसकी गति मन विचारों श्वासा इंद्रियों इनके बस में नहीं। तो फिर शरीरधारी जब गुरु बने तो उनके तो सारे ही है, बस में है क्या? वो कौन है अवगत? वो नेम चल निज नाम, जो कुदरत कला है, जो सत्सबद है, जो सत्य है, वो इन सब से अलग है, किसी के बस में नहीं। तब सदगुरु देव समझा रहे हैं ये सब इकट्ठे कब होते हैं, कब महिमा करते हैं कि जिसके मुखार बनते मैं और मेरा, हूं बा हूं पद आपा आपदा ये छाई रहती है, तब तक वो आत्मा उस अवगत को समझ नहीं सकती, न पहचान सकती है, न बुद्धि पे विवेक आ सकता। तो वो उस देश की भले कितना ही वाणी बाचो, कितना ही भजन करो, उस देश की प्राप्ति हो नहीं सकती। उस देश की प्राप्ति के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं, अरे अबुद्धू ऐसा तत्व विचार अच्छा अब्दू ऐसा तत्व विचार जो तत्व ब्रह्म है,
उसका विचार कर। तत्व ब्रह्म कौन है? सृजनहार का नाम राम जो सब में रम रहा है, वो निरंजन है, निराकार। उसका विचार कर कि उसको कैसे रटे, क्या तरीका है, किसके लिए? वो कुदरत कला सत्संबंध अवगत लाने के लिए। अवगत तेरे घट में आएगा, ने कह दो, अवगत कह दो, तो आत्मा उसका संग करे। तब इंद्रियों से, मन से, श्वासा से, अपना तब ममम तब से, अहूबा हूं पद से, मैं मेरे से अलग, तब वो देश का वासी। अब जब तक मुखार बनते ये बातें हैं जिसके, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, उसका गिगन मंडल में जो बालक है अवगत, उसको समझ नहीं सकते। गिगन मंडल में बालक खेले, रूप वर्ण से न्यारा। क्यों? वो रूप से और वर्ण से न्यारा है। ये शरीर चारों वर्ण का है कि वर्ण से न्यारा है? तो जो शरीर को गुरु बताता है, शिष्य मूंढता है, वो सब वर्ण में फंसे, वो सब रूप में फंसे, सब मैं मेरे में फंसे गए। तो वो इस तत्व का न विचार है, न अणवे ज्ञान का विचार है, न अणवे ज्ञान की समझ है, न परम पद में मिल। ये एक ही लाइन सुखराम जी ने लिखी है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे ज्ञानी मेरे को समझा, जन सुखराम मोख में जानो तो गिगन मंडल सिर डेरा। अगर परम मोक्ष में जाना है तो अवगत के साथ गिगन मंडल में तेरा घर कर ले डेरा। और अवगत के साथ करेगा गिगन मंडल में डेरा कि शरीरधारी गुरु के साथ? और अवगत क्या शरीरधारी गुरु ला सकते हैं? वो कहते हैं इन्होंने बताया, इन्होंने समझाया, वो चीज अलग है। इन्होंने शब्द जागृत कराया, वो गलत। जो अवगत को कोई पकड़ ही नहीं सकता, गति लख नहीं सकता। तो हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, ज्ञानी सो मैं मत बखानो, तेरे और क्या भाव है? तेरे क्या भाव है पहले बता। हे ज्ञानी मेरे को, मैं तेरा मत मने विचार तेरे से पूछ रहा हूं कि तू अवगत में भी मिलना चाहता है और शरीरधारी गुरु की महिमा भी चाहता है, शिष्य गुरु के बंधन में बंधना भी चाहता है, इंद्रियों को राग रागनी अच्छी लगती है, मन को मैं मेरा बहुत प्यारा लगता है, मान सम्मान, तो अवगत से मिल जाएगा क्या? वो तेरे को मिला दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी तू रजोगुण शब्द बोल रहे हो मुख माय। क्या बोल रहे हैं? रजोगुण शब्द तो मुखारबंद से बोलता है, घमंड। रजोगुण का मतलब घमंड। तो घमंड से बोल रहा है कि मैं गुरु तू चेला, मैं मोक्षगामी और देवता सब नरक में जाएंगे, सब लख 84 में जाएंगे और मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो ये रजोगुण शब्द नहीं है तो क्या है? तो जो मुखारबल से रजोगुण शब्द बोल रहे हैं और उसी के पिछलग हो जाते हैं। तो सुखराम जी क्या कह रहे हैं? जो रजोगुण शब्द बोलता है और उसके पीछे जो पिछलग हो जाते हैं और उसी को गुरु मानते हैं, तो ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे। उनकी बुद्धि पे संत वृत्ति है ही नहीं, उसके तो अहंकार भरा हुआ बुद्धि पे, माया का पर्दा छाया हुआ, उसके विवेक ही नहीं है सत्य केवल ज्ञान का, न आध्यात्मिक निर्णय का। और एक साथ में सबको पकड़ो, एक साथ में मैं सबको ज्ञानियों को पकड़ लेता, तो इतवार ने आवे रे, तो भी उनको विश्वास नहीं आता, जगह जगह भौंकते फिरते और सबके रूप में निरखते रहते हैं। रूप कोई सदगुरु बताते हैं, रूप कोई गुरु बताते हैं, रूप कोई परमात्मा बताते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे आत्म मग राजू वाणी समझा हंस मिलेगा आणी। ये आत्म के बीच में अगाध वाणी को समझो अंदर में,
तब तो अवगत से मिल सकते हो, नहीं तो अवगत से मिल नहीं सकते। तो अगाध वाणी का निर्णय बता रहा हूं। तो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आणी। ये तन मन का जो भेद है अवगत से मिलने का, वो तुम्हें समझा रहा हूं। क्या समझाऊं? कि मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाने। माता का, पिता का और गुरु का गुण अलग अलग है। बुद्धि पे जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक तो इनको सबको एक बताएगा। वाणी तो एक है, ग्रंथ एक है, पर बांचने वाले सब अलग अलग है ना। तो सबकी बुद्धि अलग अलग है और उनके विचार अलग अलग है और निर्णय अलग अलग है। तो फिर एक कैसे गए हैं? माता का गुण अलग है, पिता का अलग है, गुरु का अलग है। तो माता कौन है? 3 लोग 14 भवन तक मैं मेरा करता है वो माता के साथ, चाहे वाणी बाचो। पिता कौन है? बस ब्रह्म का नाम रटो, ब्रह्म का नाम रटो, ब्रह्म का नाम रटो, राम राम रटो, बस राम राम रटो। बस रटना चलनी चाहिए, ये पिता का गुण है। नहीं है? मात पिता। गुरु का गुण कौन सा है? माता पिता को ही गुरु बता दिया, तो देही का हो गया। फिर देही के अंदर ही आत्मा रहेगी, श्वासा के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ। वो छोड़ नहीं सकती, अवगत में मिल नहीं सकती। गुरु का गुण क्या है? आध्यात्मिक केवल ज्ञान गुरु है, उसको गुरु समझेगा और हर गुरु को एक मानेगा। उषा सांस विधि, ये गुरु विधि है। और सृजनहार का नाम राम, ये हर है। तो हर गुरु एक होंगे, तब महाराज फरमाते गुरु का गुण आएगा, तब वो नेम चढ़ाएगा, सतगुरु विशेष, फिर वो आएगा, तब तेरे पास गुरु भक्ति आएगी। अब गुरु भक्ति आएगी तो ये ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगेगा। जो माता पिता क्या निर्णय करेगा वो प्यारा नहीं लगेगा, उसको सुनना ही नहीं चाहेगा। उसके लिए शुक्रांजलि लेगा, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को। जो बंकनाल होकर चले तेरे को गिगन मंडल में ले जावे, वही रीत सुन, दूसरी सुन। तो फिर इसमें शरीरदारी का क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो महाराज फरमाते अगर माता पिता को रिझाना है तो माता रिझे बचन सुन। जो मीठे मीठे वचन बोलते हैं, राग रागनी के वचन बोलते हैं, सबकी महिमा करते रहते हैं, सबकी महिमा बाँचने वाले सुनने वाले की करे, सुनने वाले बाँचने वाले की करे, तो फिर तो माता ही रीझेगी तो गुरु रीझेंगे। तो माता रीझे बचन सु, पिता काम सु जो। पिता किसे रखेंगे? कामना पूरी हो जाएगी। भाई तूने कहा, मैंने कहा, मेरे तो गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, मेरी तो सारी कामनाएं पूरी हो गई, तो वो पिता रीझेंगे। गुरु रीझे भय बीत मन सुन ज्ञानी को तो। गुरु किससे रीझेंगे? हे ज्ञानी। गुरु रीझे भयभीत मन, तो अड़बे ज्ञान से भयभीत रहे, डरता रहे। क्यों? डर चाल्या में बहुत गुण हुई, डर चालने में बहुत गुण है। इसलिए माता रीझे बचन सु, पिता काम सु जोय। गुरु रीझे भयभीत मन सुन ज्ञानी को तोय। हे ज्ञानी, मैं तेरे को कह रहा हूं। तो मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे। गुरु की टेल किसी कोई पकड़े तो सभी दुख पावे। मात पिता राजा की महिमा सबके मन में अच्छी लगती है। माता पिता कौन है? माया ब्रह्म के साथ। पिता राजा कौन है? परब्रह्म परमात्मा, उसकी भी महिमा करेंगे, राम की भी महिमा करेंगे। मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे, क्यों? सब ग्रस्त में है, सब ग्रस्त में है। और गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सभी दुख पाए। कोई बच्चा घर का जाकर भेगदारी से चला जाए और भेगदारी से भेग पहन के जंगल चल जाए तो सब दुखी हो जाएंगे, राजा भी, कि उसके आंचल नहीं मिलेगी, माता पिता भी सब दुखी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये अणबे ज्ञान है, वो माता पिता और राजा से न्यारा है। अवगत जो निरंजन है, अवगत परमात्मा वो अलग है। राजा यानी परब्रह्म, माता पिता यानी माया ब्रह्म, 3 लोग 14 पद। इन दोनों से ये केवल पद आनंद पद अलग है।
उसके लिए लिखा है, अवगत न्यारो है वागत बिरला जाने रे। अवगत न्यारो है वागत बिरला जाने रे। माया रूप सबदिया घट में ताको बहुत बखाने रे लो। अरे माया रूप सबदिया घट में ताको बहुत बखाने रे लो। श्वासा चल रहे हैं, मुखार बल से जो ज्ञानी ज्ञान कत रहे हैं और माया के रूप को ही सराहते रहते हैं सब सुनने वाले, कि ज्ञान को सराहते हैं, माया के रूप को ही। महाराज बहुत बढ़िया है, महाराज बहुत अच्छा बोलिया, महाराज बहुत अच्छा बोलिया। और ज्ञान क्या कह रहा है वो समझ नहीं। तो माया रूप सबदिया घट में ताको बहुत बखाने रे। पर नाभ कवल में साहिब बैठा करता निस्दिन बोले रे। नाभ कमल में साहिब बैठा। नाभ कमल में कौन सा साहिब बैठा है? रमता राम जो सांसा है वो नाभ से उठते हैं और नाभि से ही बैठता है। तो उसकी महाराज परमात्मा प्रेम नहीं उससे, और बाँचने वाले से प्रेम है। कर्ता निस्दिन बोले रे। और चेतनता श्वासा के आधार से बोल रही है, भाषण दे रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, भजन रटना भी कर रहे हैं। ये श्वासा के आधार से बोल रहे हो। अगर श्वासा खुल गए तो वो चेतन बोल सकता है? और श्वासा है वो, उसके मशीनरी खराब हो गई शरीर के, तो आत्मा बोल सकती है? कई जने हैं बोली बंद हो जाती है, बोल के जवाब नहीं दे सकते और श्वासा चल रही है। और कई जने श्वासा चले गए, चेतन बोलना चाहता है, क्या बोले? तो इसमें पुनवानी किसकी है? पंच तत्व की। समझ गया? इस पंच तत्व की पुनवानी से श्वासा भी चल रहे हैं, चेतन भी बोल रहा है। तो फिर तू जो सारे शरीर का नाभ कमल का वासी है, जिसमें तू रम रहा है, सब में श्वासा चल रहे हैं, तो उससे तू ये सदगुरु के ज्ञान का दर्शन, मैंने भक्ति कर लेना। श्वास में जो रटना है, ये श्वासा खाली क्यों जो रहा है, इसको कर। और सदगुरु अवगत को परख आत्म चेतन से। जब तेरा चेतन ही काम में आने लग गया तो फिर उसको परख। परमात्मा में मिलने का जो तेरा पति है उसको क्या पतिव्रता जब कहलाएगी? कि सिर्फ सब देवता को छोड़ दिया और एक शरीरदारी गुरु जी को रख लिया, पतिव्रता हो गया? हो गया? वो तो वेश्या कहलाने लग जाती है, पतिव्रत खंड हो जाता है। गुरु के आगे कोई स्त्री कभी सती हुई क्या? पति के आगे होती है वो सती कहलाती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रमता राम रमे घट भीतर जड़े उघाड़े खोले रे। रमता राम घट में कार्य करता रहता है। श्वासा रमता राम बताया सुखराम जी। और श्वासा तेरे बराबर बोल रहे हैं और चेतन उसके आधार से बोल रहा है। और महाराज फरमाते तू मर्जी आवे जो वचन बोलता रहता है, गड़े उगाड़े, मर्जी आवे जो गढ़ता रहता है, मर्जी आवे जो उगाड़ता रहता है। इस श्वासा को और चेतन को तू किसमें काम में ले रहा है? आध्यात्मिक निर्णय में काम में ले और रटना में काम में ले। ये दोनों चीज काम में ले, तब ये ज्ञान पोड़िया मोक्ष को। सोऊं सेंधा जान ओऊं गरज गुदारनो ररो बोलावा बाणी। समझ गया? ये तेरे सारे फिर न उगड़ेंगे न जड़ेंगे, तेरे घट में रहेंगे ही नहीं फालतू बचन। तेरे घट में फालतू निर्णय करेगा ही नहीं, सब आध्यात्मिक बोलेगा खुद के लिए। तो दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। औरों की क्यों पुकार कर रहा है? तो तेरी तो कर ले। तो आपकी तो नहीं कर रहे, औरों की पुकार करते हैं। कौन करते हैं? ज्ञानी वाचने वाले। तो काना सुने नैण सो के घ्राण वासना लेवे रे। जब रमता राम बोल रहा है, चेतन घट में है, जब भी तो कान से सुन सकता है, नैण से देख सकता है, घ्राण से नाक से सांस ले सकता है, वासना ले सकता है। रसना शीश बिराजे साई परख साब सब देवे रे लो। रसना, ये रसना ही तेरे को परम पद में मिलाने वाली है। ये रसना ही तेरा पेट भरने वाली है। जिब्या, सब काम दाल में दाल जिब्या का है। परख स्वाद भी ये जिब्या ही लेती है। जिब्या नहीं हो तो किससे स्वाद लेगा? विषय रस भी यही लेती है, तो ब्रह्म रस भी यही लेती है। रमतीत राम रटना भी यही करती है।
जिब्या ही तो है सारे शरीर में, बांधती भी यही है, काटती भी यही है। वचन का एक गुण है जबरदस्त। परक साब सब देवे रह लो, सारा काम महाराज फरमाते हैं। इंद्रियों को चलाना, शरीर को चलाना, श्वासा के चेतन को काम में लेना, ये सब जिब्या का काम है। फालतू वचन भी जिब्या ही बोलती है, थारी मारी भी जिब्या ही करती है, गुरु शिष्य भी जिब्या ही बनती है, मेरी तेरी भी जिब्या ही करती है। मैं गुरु तू चेला देवता ने भी जिब्या ही बोल रही है, और आध्यात्मिक निर्णय भी जिब्या ही करती है, और अवगत में परमात्मा मिलाने का काम भी जिब्या ही करती है। तो बताओ इस जिब्या को कैसे काम में लोगे? रटना कर रहे हो और बुद्धि पे इस आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, तो मिल जाओगे क्या? और वाणी बाँच रहे हो, साखे बोल रहे हो, सुन सुन के निर्णय भी कर रहे हो, और रटना करते नहीं तो भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए श्वासा भी चलना चाहिए, चेतन भी चाहिए, और सातों सुरों का ज्ञान भी चाहिए। कान का, नाक का, जिह्वा का, नेत्र का, सबकी समझ चाहिए। जब जाके ब्रह्मण माय नाद सो गाजे, दसों द्वार घर माही रे, के सुखराम आधर केवल तथा परे सब वही रे। के सुखराम आधर केवल तथा परे सुन कोही रे। ब्रह्मण के अंदर नाद शब्द गर्जना करता है, बिना करे भी गर्जना करता है, त्रिकुटी से लेके ब्रह्मंड तक। और 10वें द्वार घर माही रे, 10वें द्वार में भी यही होता रहता है, बबर गुफा तक 10वें द्वार घर माई विराजे। इस 10वें द्वार के अंदर है, इसका बाहर जाएगा माई से, वो केवल पद है। ब्रह्मंड है, माई है, मैंने ब्रह्मंड। भंवर गुफा भी 10वां द्वार है, दोनों मेल है, भंवर गुफा का और ब्रह्मंड का। दोनों में शब्द गरबाता है, पर सिर से लगाव रहता है, शुद्धि बुद्धि से लगाव रहता है, सूरत नृत्य से बधाव लेता है, लगाव रहता है, तो सारा शरीर खिंचता रहता है, नाड़ियां खिंचती रहती है, तो वो लगाव है। अब समझे, या पहचान बता रहे हैं। जब तक इसका संग है, इंद्रियों का, मन का, विचार का, श्वासा का, अर्थ का भी, क्यों महाराज का देश तो शब्दातीत है, अर्थातीत है, गुणातीत है, सबसे अलग है वो तो। उसको अवगत न्यारा न्यारा, उससे न्यारा है ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज के 10वें द्वार से भी जो केवल पद आनंद पद है वो अलग है। महाराज फरमाते आधर केवल, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उससे भी ये केवल घर अलग है, उसको अवगत कहा चाहिए। अब अवगत न्यारो रे, किससे न्यारा हुआ? देवता से हुआ न्यारा, सबसे न्यारा, ब्रह्म के तीनों देश से न्यारा, 3 लोग 14 भवन से न्यारा। तो ये न्यारा कब होगा? तो तीनों कोट ढाया चितमन बुद्ध वैराग, ये चारों ले साथ, तीनों कोट को ढाएगा। कौन से कोट है? ये तीनों बंद है, जालंधरी बंद, उतानपाद बंद और ताटकी बंद। ये 3 लोग 14 भवन और ब्रह्म के देश में सब में ये बंद ले, इनको ढाएगा। कोटो किले हैं ये, तो कब ढाएगा? चितमन बुद्ध वैराग ये चालू रे साथ, इन चारों को साथ ले। हाँ, चित से क्या? चिंतन, मन से विचार, बुद्धि से विवेक, और ने नाम वैराग। तब भी आध्यात्मिक निर्णय समझ आएगा। साथ ले तो फिर क्या होगा कि तीनों पोड़ उगाड़ दी प्रेम सिपाही, साथ ले सिले सायब को ना, तीनों पोड़े तेरे उगड़ जाएगी। कौन सी पोड़ है? त्रिकुटी की पोड़, मेरुदंड की पोड़ और भंवर गुफा की पोड़। ये 3 पोड़े जबरदस्त है, मेरुदंड जमपोड़, त्रिकुटी सुरपोड़ और भंवर गुफा होनकाल ब्रह्म के पोड़। पार ब्रह्म के दो, होनकाल ब्रह्म के दो, ये पोड़ कब कब फूटेगी? उसके लिए सुखराम जी का प्रेम सिपाही साथ ले। प्रेम किससे कर?
शरीरधारी गुरु से, बाँचने वाले ज्ञानी से, इस अड़बे ज्ञान से प्रेम कर। तेरा निजमन निज ज्ञान को सुनते, इससे प्रेम कर। ये क्या कह रहा है, मेरे क्या इसके बराबर विपरीय नहीं, ये कह रहा है ये मेड़ कर, उसको कहते हैं ज्ञान योग। समझ गया? ले साहेब को नाम, उसको कहते हैं कर्म योग। साहेब का नाम रटना सासु सास कर्म योग। फिर इससे मेड़ कर तीनों कोट प्रेम सिपाही से, वो ज्ञान योग, तब भक्ति योग बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ नहीं सकता। तो सुखराम जी कह रहे हैं, तो जन सुखराम सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर गांव बिन के यहाँ घाटना उतरियो जाए। नरपुर नाभि तक, नरपुर नाभि तक, नागपुर डुई मतलब ये 6 लोग कवर तक, सुरपुर जमपुर, बंकनाल से सुरपुर भी चालू हो जाता है, जमपुर भी देवता का लोक आ जाता है। तो महाराज फरमाते सुरपुर ठेठ भंवर गुफा तक 3 लोक का मैंने देवताओं का संग है, मैंने पंच तत्व शरीर देवताओं का, 4 भुजा नाथ के शरीर का संग है, इसको कहते हैं सुरपुर। अब समझिए? हाँ। तो महाराज फरमाते हैं जमपुर गांव धर्मराय की नगरी कब जीती जाएगी? बिन खेया घाट न उतरे जाए। खेया का मतलब करो चलाओ, सासू सांस जबरदस्त, ये उतर नहीं सकते चारों। नरपुर भी नहीं खाली होगा, न जमपुर होगा, न नागपुर होगा, न सुरपुर। चारों गांव अगर खाली करोगे तो अवगत से मिलोगे। चारों गांव में एक के भी साथ हो तो अभी अवगत से मिल नहीं, देख सकते हो अवगत, अनुभव कर सकते हो, पर मिल नहीं। मिलने के लिए तो ज्ञान पोड़िएदार चाहिए, ये समझ चाहिए, बुद्धि पे विवेक, अध्यात्म निर्णय। कई जने सुनते हैं और वापिस खत्म। अच्छा लगता है, फिर 5-6 वर्ष के बच्चे दुविधा में पड़ जाते। क्यों? कारण संसार में उनको मान सम्मान चाहिए, मैं मेरा चाहिए, मान सम्मान बढ़ाई चाहिए, पूजिक होना चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये अनबे ज्ञान बुद्धि पर टिकता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि संसार में ये महापुरुषों का ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, अगर परमात्मा में मिलना अवगत में, तो देखा सतगुरु जी थारा देश राम हेली मिट गया। देखा सतगुरु जी थारा देश राम हेली शोभा वर्णी नहीं जाए, हेलिए शोभा वर्णी नहीं जाए। जब उस अवगत में मैं मिल गया, तब कबीर साहब ने कहा कि मैं उस देश की शोभा वर्णन नहीं करता, तो ये चारों वर्ण से अलग, शरीर चारों वर्ण का है और वो देश चारों वर्ण से अलग है, तो उसका वर्णन करा नहीं जाता। कोई क्या बताओ, मैंने दिखाओ वो देश, समझाओ, बताने में नहीं। कबीर साहब कह रहे शोभा वर्णी नहीं जाए, कैसे वर्णन करूं? फिर आपको मैं अनुभव का बता रहा हूं कि मेरे अनुभव क्या हुआ। से किरणारो सूरज उगियो मरी हेली मिट गया घोर अंधार, हेलिए मिट गया घोर अंधार। अब सेंस किरणारो सूरज उगियो, कटे उगियो में ब्रह्मांड में 1000 पांख को और अनंत पांख को कवड़ सूर्य हिले, इतनो मन भी शब्द को आनंद आयो, तेज बता रहा है। इससे फिर आत्मा चेतन हो गई और चेतन होकर के और माया से, माया को पछाड़ दिया। माया कौन है? इस रूप को, इच्छा को, करामात करतु सिद्धाई को और मन को। माया का मालिक कौन है? मन। तो सबको आत्मा सबसे मतलब बरी होने के लिए सबसे मतलब प्रेम छोड़ दिया। इसमें प्रेम से लिपायमान नहीं, उसको तो सिर्फ अवगत का ही प्रेम अच्छा है, तब ये घोर अंधार मिट जाए। मिट गया घोर अंधार, मन अज्ञानपना मिट जाएगा, बुद्धि पे विवेक ज्ञान विज्ञान का गुण आ जाएगा।
तो इसके लिए सुखराम जी महाराज लिखते हैं, तो कबीर साहब भी लिखते हैं, नहीं उगे नहीं आत भये हेले, नहीं पवन परवे। उस देश में न तो श्वास का प्रवेश है, न उगता है न आंतता। सूरज यहाँ तो उगता भी है, छिपता भी है, पवन का प्रवेश भी है, और उस देश में है ही। वो देश कौन सा है? अवगत का। तो 5 तत्व के परे लखो हेली, ऐसा अजब है वो देश। 5 तत्व के परे अलग वो अजब देश ऐसा। तब सुखराम जी वो कह रहे हैं कविता, सबद उजाड़ा मर सतगुरु सूझे, शब्दा में साध बतावे। सुखराम जी कह रहे हैं ये शब्द उजाड़ा सतगुरु सूझे, ये अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक सूझेगा, तब जाके महाराज फरमाते इस अवगत के तेरे को आनंद आएगा, तब अवगत में मिलेगा। शब्दा में साध बतावे, ऐसे शब्दों में साधना करने वाले ये अणवे वचनों में बता रहे थे। तू समझ जा, सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, सृजनहार ने मेरे को ये मुखार बंद से बुलाया है। ये अणवे ज्ञान जो शब्द है वो सृजनहार ने बुलाया, इसको समझ, इसको बुद्धि पे विवेक कर। उसी प्रकार कबीर साहब ने कहा, डोरी गहो निज नाम किरे जोगिया। डोरी कौन सी है? सांसों सांस रटना भी डोरी है, और नैन से निज नाम है ये भी डोरी है। इसके साथ तो तू चढ़, और सांसों सांस से वो निज नाम आएगा। ये दोनों ही डोरी बताई है, दोनों बराबर चले। जब पावोला वो देश, जब पावोला दीदार, जोगिया अवगत का दीदार और जोगी आत्मा संत तू जब बनेगी, तब फिर सुखराम जी कह रहे हैं, डोरी छिटकाई सतगुरु जी ज्ञान की मरी हेली। डोरी छिटकाई सतगुरु जी ज्ञान की मरी हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। ऐसी सांसों सांस की डोरी सदगुरु जी ने इस ज्ञान में भांत भांत करके लिखी हुई है, नहीं है? धीरे धीरे चढ़ भी के साथ साथ, ठीक है। निज नाम की जो डोरी है उसके साथ तो सब कौड़ा ने छेदन कर, और उसके साथ साथ जा। तब फिर सुखराम जी महाराज के जो सुनते हैं उनको सबको इच्छा रहती है हम भी जाने, परंतु सुखराम जी कह रहे हैं कि डोरी देखन ने घनाई नर लूंबिया मरी हेली, चढ़ चढ़ पीसल जा। सांसों सांस की डोरी कई जने धारण कर लेते हैं, चढ़बो भी चाहे, परंतु चढ़ चढ़ करके इस रूप में फंसने से फिसल जाए। कबीर साहब ये बात कह रहे हैं, चढ़ चढ़ फिसल जाए, सब फिसल जाए। सब कोई त्रिकुटी में फिसल जाता है, कोई ब्राह्मण में फिसल जाता है, कोई नरपुर में, कोई नागपुर में, कोई सुरपुर में, कोई जमपुर में रुक जाते हैं, यानी उनकी रटना रुक जाती है, और ज्ञान की अनबे ज्ञान की समझ हट जाती है, वो शरीरदारी गुरु के बन जाते, और यही हजारों में बिरला ही निकल सकता, और सब बंधे हुए हैं किसके? रूप के। हमारा गुरु महाराज कौन? फलान जी, हमारा गुरु महाराज कौन है? फलान। तो फिसल गए, राम राम, वो अवगत में मिल नहीं सकते। राम राम, बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हूँ, परम दयाल सदगुरु सुखराम मैं धन्य हूँ, धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हूँ, केवली भगवंता ने धन्य हूँ, जीवा धारण जाज ने धन्य हूँ, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम। अब शुरू